छायानं नमो लोय सब साहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना के संदर्भ में मुनि धर्म की चर्चा चल रही है, जिनमें 3 गुप्तियां और 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय की चर्चा हुई। अब 6 आवश्यक, श्रावक के भी 6 आवश्यक कर्म होते हैं और मुनिराजों के भी 6 आवश्यक कर्म होते हैं। आवश्यक कर्म का मतलब होता है जो कार्य अवश्य करने योग्य हो, माने ऑप्शनल नहीं है, करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, ऐच्छिक नहीं है, बल्कि जिनका करना अनिवार्य है उन्हें बोलते हैं आवश्यक। तो वे 6 आवश्यक कौन से हैं कि समता समारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित करें, श्रुतिरति करें, प्रतिक्रम तजें तनय मेव को, जिनके न नौन न दंत धोबन लेस अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रैन में कछु शयन एक आसन करन। समता समारें, ये मुनियों का सामायिक व्रत है। पहले 12 व्रतों में अपन ने एक सामायिक व्रत की चर्चा की थी, फिर एक सामायिक नाम की प्रतिमा थी, और ये मुनियों के 28 मूल गुणों में ये सामायिक नाम का व्रत है, जिसमें 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर को और 6 घड़ी शाम को सामायिक करने की पद्धति है। वास्तव में इसके लिए इन्होंने समता समारे ये शब्द का प्रयोग किया है कि अपने अंदर में जो समता भाव है, मिथ्यात्व के उदय से, अनंतानबंदी आदि कसायों के उदय से जो विषमता थी वो समाप्त हो गई है, और जो साम्य भाव सहज सरलता प्रकट हुई है, सब पदार्थों के प्रति समत्व बुद्धि का भाव प्रकट हुआ है, ऐसी मान्यता पूर्वक कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर्ता है ही नहीं, अच्छा बुरा, तो उनसे राग द्वेष करने का प्रयोजन क्या है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक अनंतानबंदी अप्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण कसाय के अभाव में जितनी शांति उनके अंदर प्रकट हुई है, वो समता तो उनके अंदर 24 घंटे विद्यमान रहती है। लेकिन जब वे अपने उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर अपने अंतर्मुख करते हैं और आत्मा के ध्यान में रहते हैं, तो विशेष समता भाव है जो उनका एक तरह से असामायिक नाम का 28 मूल गुणों में है। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि जब चाहें वो ध्यान करें और चाहे ना करें, और हर अंतर मुहूर्त में तो आत्मा में जाते ही हैं, और हर अंतर मुहूर्त में अंदर से बाहर भी आते हैं, क्योंकि नहीं आए तो केवल ज्ञान हो जाए अंतर मुहूर्त में। तो 6 घड़ी सामायिक करते हैं तो 6 घड़ी में कितना हो गया, कम से कम 3 अंतर मुहूर्त हो गए, बड़े से बड़ा लो तो हर अंतर मुहूर्त में अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो इसका मतलब सामायिक के काल का मतलब अकेला शुद्धोपयोग भी नहीं है और अकेला शुभोपयोग भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों संभव नहीं कि रोजाना दिन में 3 दफे ऐसा करें और लाखों वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हो, छपक्षणी का आरोहण नहीं करें। तो उसमें भी अंतर मुहूर्त में तो उपयोग बाहर आता ही होगा ना। तो कहाँ जाता है, बस या तत्व चिंतन में जाता है या अंदर के उपयोग स्थिर हो जाता है। देखो धारा एक ही है, और वो धारा क्या है
कि पर पदार्थों में ये मैं नहीं हूं और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक, ऐसी ज्ञान धारा की निरंतरता, ये अंदर में निरंतर विद्यमान है। अब क्या होता है, कभी कभी वो निर्विकल्प रूप से वो धारा बहने लगती है और कभी विकल्प रूप से बहने लगती है। अहमदाबाद में त्रिवेणी संगम कहा जाता है कि वहां 3 नदियां आकर मिलती हैं, तो उसमें बहुत विकल्प चलते हैं, क्योंकि वास्तव में वहां गंगा और यमुना 2 ही नदी मिलती हैं। तो 3 धाराएं कहाँ हुई? त्रिवेणी, बेणी मानी होती चोटी, जैसे मैं माथे में हो ना, महिलाएं 3 चोटियां, वो ऐसे, तो 3 चोटियां निकलती हैं। तो कोई तो कहते गंगा आई, यमुना आई, 2 चोटियां तो जो हो गई, और फिर दोनों मिलके जो आगे बढ़ी तो एक धारा वो हो गई, ऐसी त्रिवेणी है। कोई ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि सरस्वती नदी आकर वहां गुप्त रूप से मिलती है, ऐसी त्रिवेणी है। और कोई ये कहते हैं कि वहां बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, साधु संत, आत्मा की साधना आराधना करने वाले, तो निरंतर वो सरस्वती की धारा बहती रहती है। तो तीसरी वो सरस्वती नाम की नदी हो गई। कौन सी? एक गंगा, एक जमुना, एक सरस्वती। अब मैं सरस्वती नदी की बात कर रहा हूं, जो कहते हैं ना कि वो जमीन के अंदर अंदर बहती है और कहीं बाहर निकल आती है, फिर कहीं अंदर चली जाती है, फिर बाहर निकल आती है। ऐसा हो सकता है? हमको बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन होता है। क्योंकि वो धारा पहाड़ों में से आती है, तो पहाड़ी के अंदर में से, गुफाओं में से निकलती है। तो ऊपर से रास्ता निकलता हो तो कभी नीचे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऊपर जमीन दिखेगी। फिर कभी आते आते वो खुले मैदान में आ जाती है और फिर किसी अंदर ढलान में जाकर के बह जाती है, ऊपर से फिर निकल जाती है। ऐसी होती है। अब आजकल तो रेलें ऐसी बन गई हैं, कलकत्ता में भी हैं और जगह भी हैं, न्यूयॉर्क में है, कि वो कहीं तो जमीन के अंदर घुस जाती है, मीलों तक जमीन के अंदर अंदर जाती है, ऊपर बस्ती बस रही है, बड़े बड़े 100-100 मंजिल के मकान बने हैं ऊपर, और नीचे से ट्रेन जा रही है। कभी वो ऊपर आ जाती है और कभी नीचे हजारों सड़कें हैं जा रही हैं और उसके ऊपर पुल सा बना है, और कभी उसके ऊपर से निकल जाती है। एक ही ट्रेन ऐसी धारा बहती रहती है, निरंतर धारा। तो वो लेकिन वो रुकती नहीं है कहीं, कभी व्यक्त है, कभी अव्यक्त है। तो ऐसे ही पर से भिन्नत्व और अपने में एकत्व की जो धारा है, ज्ञान धारा, वो कहीं तो निर्विकल्प रूप में और कभी विकल्प रूप में, कभी चिंतन के रूप में और कभी प्योर ज्ञानात्मक रूप में। जैसे कि वो राजवार्तिक में लिखा है, मैंने बताया था कि जब वो चिंतनात्मक रूप में आए तो उसे 12 भावना कहते हैं, और जब वो निर्विकल्प रूप में हो जाए तो उसे धर्म ध्यान कहते हैं। ऐसा भेद डाला है वहां। तो वो सामयिक के काल में दोनों चीजें चलती रहती हैं। क्या कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि नहीं, सामयिक का ध्यान का काल है तो आत्मा का ध्यान लेना चाहिए, फिर और कोई बाहर का चिंतन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बस अपने नवोकार मंत्र की माला ही फेरते रहते हैं, कोई सूत्र जी का पाठ करते रहते, कोई भक्तांबर जी का पाठ। लेकिन ये सब मिक्सचर मामला है। उपयोग अंदर, ना उनको हट बाहर रखने का है ना अंदर रखने का है। वो तो अंदर का रुचि का जोर इतना है कि जैसे कोई आदमी को अपने किसी चीज का रस लग जाता है ना, तो दिन में थकान आती, नींद आती है, तो सपने में वही चीज देखने लगता है। फिर जगता है तो दिवा स्वप्नों में वही देखने लगता है। जगता है तो उसी के बारे में सोचता है, नींद लग जाती है तो भी उसी के सपने देखता है। तो वो सो रहा तो सोते में देखा कि जगते में देखा, कि सोते में भी देखा और जगते में भी देखा। जो सपना देखा था जगने के बाद उसे ही याद करता रहता है दिन भर, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था। उपयोग वहीं लग रहा कि नहीं लग रहा। तो समय की धारा एक ऐसी है
यानी वो जब वो समय का काल नहीं होता तब तो ऐसी होती ही है, समय के काल में भी ऐसी होती है। फर्क इतना है कि सामयिक के काल में वो निर्विकल्प धारा ज्यादा चलती है, विकल्पात्मक धारा कम। और जब बाहर होते चलते फिरते हैं तो विकल्पात्मक धारा ज्यादा चलती है और निर्विकल्पक कमजोर रूप से चलती है। बस इतनी सी बात है। लेकिन धारा दोनों निरंतर 24 घंटा बहती रहती हैं। उसका नाम है समता समारे। और फिर थुति उचारें वंदना जिन देव की। अब ये स्तुति और वंदना ये दो भेद किए हैं। तो वंदना तो जो हम काय से ऐसे नमस्कार करते हैं ना, ऐसा है। और स्तुति माने जो हम मुंह से उनकी प्रशंसा करते हैं, वो मुंह से जो हम प्रशंसा तो मन की को बोलते हैं, मुंह से जो वचन बोलते हैं भक्ति में उसको बोलते हैं स्तुति। जब वो मन ही मन में होती तो उसका नाम हो जाता है प्रशंसा। वो तीन रूप हो गए ना, मन में होती है प्रशंसा, वचन में होती है स्तुति और क्रिया में होती है वंदना। तो मन वचन का तीनों लग गए। कभी ऐसा हो तो अकेले मन में होता है, हम मुंह से कुछ प्रशंसा नहीं कर रहे होते, महिमा अंदर में बह रही होती है। और नमस्ते भी नहीं कर रहे होते हैं, हाथ पैर जोड़ करके पैर भी नहीं छू रहे होते हैं, और अंदर में महिमा बसी रहती है, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी वो ज्यादा जोर मारती है तो आकर के बोलने लगते हैं कि महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, यदि आप नहीं बताते तत्व ज्ञान तो हमको कैसे प्राप्त होता। कभी मुंह से भी बोलने लगते हैं, क्यों? और कभी आकर के चरण छूने लगते हैं। तो वो मुनिराज भी जो उनके गुरु हैं, जिनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो उनसे बड़े हैं, जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज जो प्राप्त कर चुके हैं, उनके प्रति कभी तो उनके हृदय में महिमा बसी रहती है, कभी वो वाणी में फूट पड़ती है और कभी वो क्रिया में आगे उन्हें नमस्कार आदि के रूप में फूट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जब उसने चरण छुए तब तो वो विनयशील हो गया और जब वो चरण नहीं छू रहा है तो विनयशील नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर विनयशील बनने के लिए 24 घंटा चरणों में माथा रखे ही रहेगा क्या? उठेगा नहीं, चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, नहाएगा धोएगा, खाना पीना नहीं करेगा, क्यों? लेकिन वो प्रशंसा वाली चीज ऐसी है मन की कि वो सब करते हुए भी वो ऐसा बना रहता है अंदर में। अकेले इसी की बात नहीं है, भक्ति अपने गुरुओं की भक्ति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम का भी ऐसा ही होता है ना। कभी वो मन में ही रहता है, कभी अपन उसको पुचकारने लगते हैं, उससे हंसी खेल करने लगते हैं, मीठी तुतलाली बोली में बात करने लगते हैं, और कभी उसके माथे पे हाथ फेरते हैं, उठा लेते हैं, कंधे बदले लेते हैं और खिलाने लगते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो हमारा प्रेम है वो अलग अलग तरीके से व्यक्त होता रहता है ना, कि हमेशा एक सा रहता है। ऐसे ही मुनिराजों के गुरुओं के प्रति जो वंदना का भाव, स्तुति का भाव भी ये दैनिक कार्य है। कहने का अर्थ है कि मन में इतना गहराई से समाया हुआ है कि समय समय पर वो अभिव्यक्त होता ही रहता है। और नित्य करें सुतरति और स्वाध्याय। देखो क्या बात हो गई, वो अपने आत्मा का ध्यान हो गया समता समारोह में, फिर गुरुओं की भक्ति हो गई काय में, स्तुति और वंदना में, और अब स्वाध्याय शास्त्र की भक्ति हो गई। देखो तो एक जो बहुत मार्मिक बात है ना, कि जो आत्मार्थी हैं, जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है, उन जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो उस सती जैसी होती है। कि सतियों का क्या व्यवहार होता है कि या तो वे पति के घर में रहती हैं या पिता के घर में रहती हैं, और तीसरी जगह वे कहीं जाती ही नहीं, और ज्यादा तो पति के घर ही रहती हैं। वहां से मन ऊब जाए, कुछ मन बदलने के लिए चली जाए तो बहुत से बहुत दौड़ कहाँ की, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपने पीहर चली जाती है माँ बाप के पास। तो अपना आत्मा तो है अपना पति का घर, और अपने देव शास्त्र गुरु है अपना पीहर, माँ बाप का घर। तो
या तो हम आत्मा में रहते हैं और या फिर देवशास्त्र गुरु के पास रहते हैं। गुरु के पास जाते हैं तो वंदना स्तुति के सामायिक तो आत्मा के पास चले गए, और क्या फिर स्वाध्याय तो जिनवाणी माता के पास चले गए। ये 6 आवश्यक कार्य क्या है कि लौट फिर के इनमें ही घूमते रहते हैं 24 घंटे में। कभी सामयिक, कभी स्तुति, कभी वंदना, और कभी क्या है कि स्वाध्याय करते हैं। अब स्वाध्याय करने में सब आ जाता है। ये अकेला पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है। पढ़ना, सुनना, पूछना, चर्चा करना, वार्ता करना, धर्मोपदेश देना, ये सारी चीजें स्वाध्याय में आ जाती हैं। तो या तो उनकी दिनचर्या का अंग होता है। देखो अभी अपन जरा बहुत गहराई से सोचें तो हमारा और आपका जीवन क्या है। ये 6 आवश्यक काम हमारे आपके जीवन में चलते ही रहते ना, थोड़े कम ज्यादा चलते रहते होंगे। क्यों? मुनियों के सामायिक ज्यादा होती है, अपेक्षाकृत स्वाध्याय कम होती होगी। ज्यादा समय उसमें चला जाएगा, 18 घड़ी तो उसमें चला गया, फिर भोजन पान आदि में चला गया। रात्रि में प्रकाश वगैरह नहीं होने से वो वैसे ही नहीं पढ़ सकते हैं। अपन लोगों का तरफ स्वाध्याय ज्यादा होता है, उसे सामायिक में कटौती हो जाती है। 24 घंटे तो उनके पास है, 24 घंटे अपने पास है। क्यों? हम भी ऐसा ही करते हैं। अपने योग गुरुओं के जिनसे हमें प्राप्ति हुई है, जो भी हमने 4 अक्षर सीखे हैं, उनसे कभी हम मन में ही श्रद्धा रखते हैं, कभी कुछ वाणी से बोल देते हैं, और कभी उन्हें चरणों में माथा टेकने की भावना हो आती है। तो प्रैक्टिस रूप से समझ लो कि अपने जीवन में भी ये आवश्यक चला ही रहे ना, चलना ही चाहिए ना। ऐसा मत समझना आप लोग, हम लोग सभी, कि हम और आप कोई साधारण आदमी हैं। जो बातें उन्होंने मुनि अवस्था में रखी वो थोड़ी बहुत भी सही हमारे जीवन में भी वही चीजें हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? है ना? फिर क्या लिखा? करें प्रतिक्रम तदे तन अहमेव को, क्या वे प्रतिक्रमण करते हैं। ये प्रतिक्रमण क्या है? देखो एक क्रम शब्द है, क्रमति, इसमें होता मतलब चलना जाना। आक्रमति माने आक्रमण करना, प्रतिक्रमति माने लौटना, प्रत्याक्रमण पलट के बाहर करना। तो कहते ये अपना आत्मा अपने आत्मा में से बाहर को चला गया था, तो अब वहां से वो लौट के अपने में आए तो उसका नाम है प्रतिक्रमण। क्या जो उपयोग हमारा जो बाहर में चला गया था, विषय कसाय में चला गया था, वो वहां से लौट के अपने आत्मा में आ जाए, उसका नाम है प्रतिक्रमण। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है और वास्तविक अर्थ भी है निश्चय से, क्योंकि हमारा बार बार उपयोग बाहर जाता है और अंदर आता है, तो हम बार बार अप्रतिक्रमण होता है और बार बार प्रतिक्रमण होता है। और एक दूसरे कोई मोटी भूल हो गई हो तो स्वयं उस पर पश्चाताप करके प्रायश्चित ले लेना। अपनी समझ में आ जाए तो हम ही ले लें कि हम आज एक टाइम खाना खाएंगे, हमसे ऐसी गलती हो गई, आज का उपवास करते हैं उस दंड स्वरूप। या अपने गुरु के पास जाएं और उससे मार्गदर्शन लें और गुरु जो बताए वो करें। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां के पास गए हम अपने गए, लेकिन वो बार बार गलतियां हों और गलतियों होने से अपने को वहां से लौटा के अपने अगलती स्वभाव में, जिसमें निर्भूल स्वभाव में आ जाए। भूलों से लौटकर अपने निर्भूल स्वभाव में आना, इसका नाम है वास्तव में प्रतिक्रमण। अकेला प्रतिक्रमण की बात क्यों करते हैं, आलोचना और प्रत्याख्यान की बात क्यों नहीं कहते हैं? कि प्रतिक्रमण में वे भी शामिल हो जाते हैं। वर्तमान काल के अपराधों से निवृत्ति का नाम है प्रतिक्रमण, भूतकाल के अपराधों से निवृत्ति का नाम है आलोचना, और भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूंगा ऐसे संकल्प का नाम है प्रत्याख्यान। तो बात तो एक ही है ना, आखिर तो भूलों से ही लौटने की बात है ना।
अब दो बातें तो कोरी कल्पना जैसी ही है। कैसी? अब जो पहले 5 बरस पहले गलती हो गई थी और अब वह गलती भी खत्म हो गई, अब अभी उसकी माफी मांगने कि भैया माफ कर देना, 5 साल पहले मैंने तुम्हें गाली दी थी, तो वो भी कहता मुझे तो याद नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? और ऐसे क्या मैं भविष्य में नहीं करूंगा? जो गलती अभी नहीं भई है उसकी माफी है, और फिर हो जाएगी तो कह के मैं क्या करूं, मैं तो बहुत सोची थी कि नहीं करूं और हो गई। क्यों? तो इसलिए उन्होंने एक वर्तमान को लेकर के प्रतिक्रमण की मुख्यता से ये बात कर दी कि रोजाना प्रतिक्रमण करें, मतलब आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें और प्रत्याख्यान करें, तीनों ही उसमें आ गया एक तरीके से। मुख्यता प्रतिक्रमण की है। और अंत में है, ये बहुत ही मार्मिक है कि तदे तन अहमेव को, एक कायोत्सर्ग, इसके लिए इन्होंने ये शब्द चुने हैं दौलतराम जी ने। क्या? तदे तन अहमेव को, शरीर में अहम पने को छोड़ते हैं। ये तो मिथ्यात्व में ही छूट चुके। तो ये क्या कह रहे हैं? देखो, वो जो सामायिक नाम का ध्यान था वो, और ये भी ध्यान की, अब कायोत्सर्ग नाम का ध्यान है, ये भी ध्यान नहीं है। आप पूजा में खड़े हो जाते हैं ना, और पूजा करते करते बीच में कायो सगम करो मियम कह के खड़े होकर एकदम आंखें बंद करके 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि कायोत्सर्ग हो गया। तो ये समझो कायोत्सर्ग क्या चीज है। व्युत्सर्ग नाम का एक तप है ना, तो वो तो आप जानते हैं कि त्याग है। व्युत्सर्ग माने त्याग है, और त्याग के बाद आता है व्युत्सर्ग। तप, त्याग, व्युत्सर्ग ध्यान में आया, 12 तपों में आता है ना। तो ये व्युत्सर्ग नाम, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय के बाद आता है। तो ये क्या चीज है? तो क्या कायोत्सर्ग, तो काया से जो थोड़ा बहुत राग विद्यमान था, जिसका जितना हो, मुनिराजों के संजुलन है, पंचम स्थान वालों को 2 है, प्रत्याख्यान संजुलन, सम्मत दृष्टियों को 3 है, मिथ्या दृष्टियों को सबई है। तो ये कहते हैं कि काय की जो वो राग है उसका मैं त्याग करता हूं। अब काय के प्रति राग का त्याग करता हूं का क्या अर्थ? कि मैं जब सामयिक करूंगा तो पहले कहा था ना, ऐसा जगह देखे कि निर्जंतु थान बिलोक, कि जहां कोई जीव जंतु नहीं हो, विघन नहीं हो, चारों तरफ देख के सामयिक करने की विधि में बताया था ना, और वहां सामयिक करे। अब यहां कहते हैं कि ऐसे ढूंढने के चक्कर में 2 मील ना चला जाए, उसमें 1 घंटा खराब हो जाए कि मुझे निर्विघ्न जगह नहीं मिली। क्या? तो धूप की, सर्दी की, गर्मी की परवाह किए बिना, माने काय की प्रतिकूलता की परवाह किए बिना सामयिक करना, आत्मा का ध्यान करना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। धूप में बैठने का नाम कायोत्सर्ग नहीं है, लेकिन चारों तरफ धूप ही है, और निर्धूप जगह मिली नहीं ऐसी कि जहां धूप नहीं थी वहां भीड़ भब्बड़ ज्यादा थी। पशुओं की थी, गायों की थी, ग्वालों की थी। जंगल की बात है ना, इसलिए मैं बोलता हूं गाय ग्वालों की, और नगर की हो तो नागरिकों की थी। समझे ना? तो वो ऐसी जगह को छोड़कर, सोचकर कि जहां कोई भी बाधा नहीं हो, समझे ना? नहीं, उन्हें सामयिक में बाधा नहीं हो, शरीर की प्रतिकूलता की वाली बाधा हो तो चले, इसका नाम है कायोत्सर्ग। काय के प्रति जो एकत्व मत था उसको छोड़कर, उसकी परवाह किए बिना कि शरीर को प्रतिकूलता दिखाई देगी, इसकी चिंता किए बिना आत्मा का ध्यान करना, उसका नाम है व्युत्सर्ग नामक आवश्यक। तो ये 6 आवश्यक हुए जो रोजाना करने योग्य हैं, रोजाना अवश्य करने योग्य हैं, उनका नाम है आवश्यक। तो सामायिक, फिर स्तुति, वंदना, स्वाध्याय और प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, तो ये 6 आवश्यक। तो इस तरह 15 पहले हो गए थे, 5 महावृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये 15, और 6 जे 21,
इस तरह मुनिराजों के जो 21 मूल गुण हो गए और अब 7 बाकी रहे, 3/4 हो गए, बस 1/4 बाकी रहे। तो इससे 7 गुण के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं है। जैसे ना 5 महावीर का ग्रुप, 5 समिति का, 5 इंद्रिय विजय का, 6 आवश्यक का, वे सेपरेट अलग अलग यूनिट है, इसलिए उनको कह दिया शेष 7 गुण। उसकी चर्चा कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।